बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार रियाज। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। PTI बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या फिर नहीं। इलेक्शन कमीशन आज अहम फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास तलब कर लिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला तहरीर करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज शॉर्ट ऑर्डर जारी किए जाने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल हो गया। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर हाई कोर्ट ने आज का फैसला सुनाने का हुक्म जारी किया था। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन से रवाना हो चुके थे। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। PTI बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। बात करेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ भट्ट, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन आज महफूजशुदा फैसला सुनाएगा। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया है। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास होगा, जिसकी सदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे। चारों मेंबरान इसमें शरीक होंगे और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक जो फैसला है वो तहरीर करवाया जाएगा। और इम्कान यही है कि आज किसी भी वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक महफूजशुदा फैसला जो है वो उसका शॉर्ट ऑर्डर जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन की जानब से मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं कागजात नामजदगी की तारीख में इजाफा करने के हवाले से, उस हवाले से भी इलेक्शन कमीशन गौर करेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ भट्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जूनियर पुलिस अफसरान के पेश होने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया और IG इस्लामाबाद को आधे घंटे में तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पुलिस से दरियाफ्त किया कि तमाम लोग कहां हैं, रिपोर्ट पेश की जाए। SSP ने भी कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत है कि उनको वापस बलूचिस्तान भेजें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसके मुतालिक अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बानी PTI की साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल के आने तक अदालत ने केस की समाअत में 11 बजे तक का वक्फा कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल और FIA प्रोसिक्यूशन टीम सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। 11 बजे तक का टाइम दिया जाए। बानी PTI की साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल के आने तक अदालत ने केस की समाअत में 11 बजे तक का वक्फा कर दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटॉर्नी जनरल और FIA प्रोसिक्यूशन टीम सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ हैं। 11 बजे तक का टाइम दिया जाए। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त कल जारी होगी। 4 जमातों का कागजात नामजदगी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, MQM और JUI का इलेक्शन कमीशन से तारीख में तोसी का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास तलब कर लिया है। सियासी जमातों के मुतालबे पर इस इजलास में आज गौर किया जाएगा। खबर यह है कि आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी तेज़ हो गई है। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। चारों सूबों से सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात हासिल कर लिए, जबकि मरीम नवाज ने NA 129 और 130, हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात हासिल किए हैं। आम इंतखाबात के लिए गहमा गहमी तेज हो गई। उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। चारों सूबों से सैकड़ों उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो NA 128 से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मरीम नवाज ने NA 129 और 130, हमजा शहबाज ने NA 118 से कागजात लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे। अपने नुमाइंदगान पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं जुनेद आलम और लाहौर से अदनान भट्टी। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का। जी अदनान, बताइएगा, गहमा गहमी रूज पर है, क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हदायत के मुताबिक आम इंतखाबात जो हैं 24 वो 8 फरवरी को होना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए 3 रोज़ दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि कागजात नामजदगी वसूल भी किए जा सकते हैं, जमा भी करवाए जा सकते हैं। और क्योंकि 23 को जो तस्वीर हैं तमाम फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो अवेजा की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक इनका स्क्रूटनी का अमल शुरू किया जाएगा और उसके बाद 13 जनवरी को इनको तमाम जो इंतखाबी निशान है वो अलॉट कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ सियासी जमातों की तरफुजात देखने में आए थे कि 3 दिन जो है वो काफ़ी कम है, इतनी देर के अंदर जो है वो हसूल मुमकिन नहीं है कि कागजात लिए भी जा सके और जमा भी करवाए जा सके। तो उन्होंने ये इल्तजा की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि कुछ जो रोज़ हैं और बढ़ा दिए जाएँ ताकि बआसानी जो भी उम्मीदवार जिसने जो कागज़ हासिल किए हैं वो जमा करवा सके। और उसी को जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक कोई तारीख तो नहीं दी, लेकिन शायद उस पर गौर किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं, रुक करते हैं पेशावर में मौजूद जुनैद आलम का। जुनैद, ये बताइएगा पेशावर में मजमूई तौर पर कितने उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर ली अभी तक? जी शुक्रिया। बिल्कुल, पेशावर में जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनके लिए तकरीबन 194 अफराद हैं, उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो हासिल की है, जिसमें से सिर्फ 6 अब तक जमा करवाए गए हैं। जबकि ख़वातीन की बात करते तो ख़वातीन के लिए सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसके लिए अब तक 4 कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। अक़लियत के जो कागजात हैं वो भी तकरीबन 2 जो है वो जमा हो चुके हैं। सूबाई असम्बली की बात करते तो सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं पेशावर में 13 तकरीबन 14 सीटों के लिए अभी तक 530 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो हासिल की है। इसमें 52 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जो है जमा करवाई है। अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बिलोर ने मरकजी सीट के लिए जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा दी है, जबकि जो समर बिलोर हैं, तर्जुमान हैं अवामी नेशनल पार्टी की, उन्होंने भी जो है पेशावर के जो सूबाई असम्बली की सीट है उसके लिए भी अपने कागजात जो है गुज़िश्ता रोज जमा करवा दिए थे। आज पेशावर से जुनैद आलम आप हमें अपडेट कर रहे थे, जबकि लाहौर से अदनान भट्टी ने हमें अपडेट किया। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। खबर है कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। सिंध में आम इंतखाबात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस नफरी की कमी का सामना है। इलेक्शन के दौरान 10,500 पुलिस एहलकारों की कमी है, जबकि 1,05,000 एहलकार मौजूद हैं। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ शाहवलीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाहवलीउल्लाह, बताइएगा क्या प्लान है, तैयारियां कहां तक पहुंची और जो कमी है एहलकारों की उसको कैसे पूरा किया जाएगा? जी बिल्कुल शुक्रिया। ये 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हैं, इसको पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी प्लान की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है और सिंध में आम इंतखाबात के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पुलिस को नफरी की कमी का सामना है। आम इंतखाबात के दौरान पुलिस को 10,500 पुलिस एहलकारों की कमी का सामना है और 1,05,000 पुलिस एहलकार मौजूद हैं। मैं बताऊं चाहूँ कि आम इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इंतजाम के लिए 1,15,000 पुलिस एहलकार दरकार है। सिंध भर में जो आम इंतखाबात होंगे इस दौरान 19,236 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इनमें से 6,776 पोलिंग स्टेशन जो है नॉर्मल है, 8,030 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और 4,430 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। आम इंतखाबात में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स, एक्साइज पुलिस, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खिदमत दी जाएंगी। इस तरीके से तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात। लाहौर पुलिस चीफ बिलाल सिद्दीक उमियाना ने कहा है कि गुज़िश्ता 6 माह के दौरान साल 2022 की निस्बत जराइम में वाज़ेह कमी वाक़ हुई है। नाकाबंदी, मौसर पेट्रोलिंग के बायस 15 कॉल्स में भी नुमाया कमी देखने में आई है। क्राइम की शरह कितने फीसद कम हुई है, जानेंगे लाहौर से अदनान भट्टी की इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस की जुराइम से मुतालिक मरबूत हिकमत अमली। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान साल 2022 की निस्बत जुराइम की शरह में 20 से 25% तक कमी वाक़या हुई। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक उमियाना ने बताया कि मौसर पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और क्रिमिनल्स की गिरफ्तारी के बायस जुराइम में कमी हुई। डिटेक्शन के साथ साथ हमने पेट्रोलिंग को इफेक्टिव किया, हमने डॉल्फिन को इफेक्टिव किया, फिर क्राइम पॉकेट से आइडेंटिफाई की जहाँ पे डकॉय ऑपरेशन किए गए और वहाँ श्वेत पारचात में ड्यूटी लगाई गई। कत्ल और इक़दाम कत्ल जैसे संगीन वाक़यात में 32% व्हीकल चोरी के वाक़यात में 20 जबकि व्हीकल स्नैचिंग में 19% कमी वाक़या हुई है। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक उमियाना का कहना था कि प्रॉपर्टी क्राइम में अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर में 17% कमी आई। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान नामजद ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात के मेयार तफ्तीश में भी वाज़ेह बेहतरी आई है। एक इकाइयों के पास पौने 400 केसेस ज़ेरे तफ्तीश थे, जिसकी वजह से एक तो जो कंप्लेनेंट था वो ख्वार हो रहा था थानों में, प्लस तफ्तीशी जो है छुपता फिरता था और उसके बाद टाइम भी नहीं होता था कि वो
क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे फोकस कर सके। पुलिस ने दावा किया कि 6 माह कबल मोटरसाइकिल चोरी के 130 से 160 मुकदमात रोजाना की बुनियाद पर रजिस्टर हो रहे थे, जो कि कम होकर 30 से 50 तक रह गए हैं। 2018 से 2023 के जेरे इल्तवा 4 लाख से जायद पेंडिंग रोड सर्टिफिकेट्स और 3 लाख से जायद जेरे तफ्तीश मुकदमात बरगिरफ्तारी से निपटाए गए। ताहम चेकिंग का मौसर निजाम और पुलिस पेट्रोलिंग से क्राइम में कमी आई है। अदनान भट्टी, GNN, लाहौर। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ा दिया। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त में 2 दिन का इजाफा किया गया। इलेक्शन कमीशन नजरसानी शुदा शेड्यूल जारी कर दिया गया। कागजात नामजदगी अब 24 दिसंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताइएगा, 2 दिन का इजाफा कर दिया गया। जी, सियासी जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने के दिन में तोसी का मुतालबा किया गया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास में सियासी जमातों की जो दरख्वास्त है उसको तस्लीम कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के जमा कराने के 2 दिन जो है वो मजीद तोसी कर दी है। इससे कबल आज शाम तक जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकते थे। 20 से 22 दिसंबर का शेड्यूल दिया गया था। अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 से 24 दिसंबर तक यानी कि इतवार की शाम तक जो उम्मीदवारान है वो अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा सकेंगे। जी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर खेल के मैदान से। रियल मैड्रिड ने फिर ला लीगा में टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है। मैच में स्पेनिश जायंट्स ने सख्त मुकाबले के बाद अलावेस को 1-0 से मात दे दी। फातेह टीम के लिए फैसला कुन गोल इख्तितामी लम्हात में लुकास की जानिब से स्कोर किया गया। रियल मैड्रिड ने फिर से ला लीगा में टॉप पोजीशन पर कब्जा जमा लिया है और इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं खेल के मैदान से और आपको ये अपडेट करें, आपको ये बताएं कि कराची की सड़कों पर अभी ख़वातीन भी बसेस चलाएंगी। मास ट्रांसिट अथॉरिटी ने 18 ख़वातीन की तरबियत शुरू कर दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदा GNN सोनिया खानजादा से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी सोनिया। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से ख़वातीन ड्राइवर की तरबियत का आगाज़ कर दिया गया है। 1 महीने की ट्रेनिंग में 18 लड़कियों को बस ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें मोटरवे पुलिस और NRTC के जो मेम्बरान, जो ट्रेनर हैं, वो शरीक होंगे और इन ख़वातीन को जो है वो सिखा रहे हैं। इस वक्त एक खातून ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कितना मुश्किल मरहला रहा उनके लिए। ये क्या कहें? हमारे लिए बहुत मुश्किल मरहला रहा। ये मैं रोड सेफ्टी के बारे में बताया गया, हमें कानून सिखाया गया। 1 मंथ के हमारी कोर्स था। अब वो सारे सीख कर हम इस सीट पर बैठे हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत जद्दोजहद के बाद हम इस सीट पर आकर बैठ गए। बिल्कुल, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद के बाद इस सीट पर आए हैं तो खुशी हो रही है। उनका यही कहना है कि अपने घर के खुद कफील हैं, इसलिए अपने पैर पे खड़ा होना चाहते थे और आज ये मौका सिंध हुकूमत ने दिया है, जिसको ये अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट मरहले में ख़वातीन के साथ साथ ट्रांसजेंडर्स को भी मौका दिया जाएगा। जी, पाकिस्तान की खुराक की बरामदात में बड़ा इजाफा सामने आ गया। रवा माली साल जुलाई तक अक्टूबर पाकिस्तान ने 759 अरब 54 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खुराक की अशिया बरामद की। दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल इस अरसे में 428 अरब 77 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खुराक की अशिया बरामद की गई थी। रवा माली साल के 5 माह में 320 अरब 59 करोड़ रुपए से ज़्यादा के चावल बरामद किए गए। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। जी असगर हयात, बताइएगा, रवा माली साल पाकिस्तान की खुराक की बरामदात में बड़ा इजाफा सामने आया है। पाकिस्तान की खुराक की बरामदात में बड़ा इजाफा सामने आया। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN असगर हयात से। जी असगर, बताइएगा। जी, रवा माली साल जुलाई से अक्टूबर में पाकिस्तान ने 759 अरब 54 करोड़ रुपए की जो खुराक की जो अशिया है वो बरामद की है। इस पर जो ये अशिया गुज़िश्ता साल जो बरामद थी वो 428 अरब 77 करोड़ थी। इसके अलावा जो रवा माली साल है इसके 5 माह में 320 अरब 59 करोड़ रुपए के से ज़्यादा के चावल जो है वो बरामद किए गए हैं। गुज़िश्ता माली साल में जो की बात की जाए तो वहाँ पे 166 अरब 72 करोड़ के चावल जो बरामद किए गए थे। इसके अलावा रवा माली साल में के 5 तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।